हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के ईडियम ऑफ द डे सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम इंग्लिश का नया ईडियम सीखते हैं। और आज का नया ईडियम क्या है? देखिए, आज का नया ईडियम है बटरफ्लाइज इन स्टमक। पेट में तितली ना समझ लीजिएगा, बटरफ्लाइज इन स्टमक इसका मतलब होता है नर्वस हो जाना, बहुत ज़्यादा घबरा जाना। ठीक, तो स्पेलिंग सुन लीजिए। सबसे पहले बटरफ्लाइज, तितलियाँ। ठीक, तो बटर की स्पेलिंग बताइए। चलिए पहले BUTTER, बटर, बिल्कुल ठीक। फ्लाई की स्पेलिंग बताइए। अच्छा, FLY, बिल्कुल ठीक। अगर आप फ्लाइज लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? अरे वाह, एकदम सही बोला आपने, FLIES। ठीक है ना? तो अब बटरफ्लाई लिखिए, बटरफ्लाइज BUTTERFLIES, बटरफ्लाइज स्पेस IN। अब स्टमक की बताइए स्पेलिंग। स्टोमैच। अब बताइए STOMACH, बटरफ्लाइज इन स्टमक। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा घबराहट होना या नर्वस हो जाना। ठीक, चलिए अब इससे हम कुछ वाक्य बनाते हैं। पहला सेंटेंस होगा, टुमारो इज माई फर्स्ट डे एट अ न्यू स्कूल। आई हैव बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। आई होप दैट आई एम एबल टू फाइंड ऑल ऑफ माई क्लासेस। मतलब एक बच्चा है, वो कह रहा है कि कल मेरा नए स्कूल में पहला दिन होगा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है और मुझे आशा है कि मैं अपनी सारी क्लासेस तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, आसानी से। तो कैसे सेंटेंस बना? टुमारो इज माई फर्स्ट डे एट अ न्यू स्कूल। आई हैव बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। आई होप दैट आई एम एबल टू फाइंड ऑल ऑफ माई क्लासेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। वाई डू यू हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टमक वाइल गोइंग फॉर एग्जाम्स। मतलब कि एग्जाम देने के दौरान या एग्जाम देने जब भी आप जाते हैं तब आप इतना ज़्यादा क्यों घबरा जाते हैं? ठीक है, ये इसका मतलब होता है। सेंटेंस फिर से सुनिए। वाई डू यू हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टमक while going for exams। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। Nitish had butterflies in his stomach as he walked out onto the stage for his dance performance। फिर से सुनिए। Nitish had butterflies in his stomach as he walked out onto the stage for his dance performance। जैसे ही नीतीश अपनी डांस परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर गया, ऑन टू द स्टेज, स्टेज के ऊपर गया, वैसे ही वो बहुत ज़्यादा घबरा गया या नर्वस हो गया। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा होगा, माई फर्स्ट सोलो पियानो recital is tomorrow evening. I already have butterflies in my stomach। फिर से सुनिए। My solo piano recital is tomorrow evening. I already have butterflies in my stomach। देखो, मेरा पहला सोलो पियानो परफॉर्मेंस कल शाम को है, लेकिन भाई मुझे बहुत घबराहट हो रही है, पहले से ही मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ठीक है, ये कहने का मतलब है इसका। नेक्स्ट, रौनक हैड बटरफ्लाइज इन हिज स्टमक वाइल वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स ऑफ हिज एग्जाम। ठीक, फिर से सुनिए। रौनक हैड बटरफ्लाइज इन हिज स्टमक वाइल वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स ऑफ हिज एग्जाम। मतलब जैसे एग्जाम खत्म होता है और उसके बाद थोड़े दिन बाद रिजल्ट निकलता है ना? तो रिजल्ट का वेट करने के दौरान
राना को क्या हुआ, बहुत ज़्यादा घबराहट हुई, ठीक है, कि कैसा होगा मेरा रिजल्ट, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, द ब्राइड हैड बटरफ्लाइज इन हर स्टमक एज शी गॉट रेडी टू वॉक डाउन द एसल। फिर से सुनिए सेंटेंस, द ब्राइड हैड बटरफ्लाइज इन हर स्टमक एज शी गॉट रेडी टू वॉक डाउन द एसल। मतलब कि जैसे ही दुल्हन गलियारे के नीचे वाले भाग में जाने को हुई, वैसे ही उसको बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी। जैसे ही दुल्हन गलियारे के भीतर वाले भाग में या नीचे वाले भाग में जाने के लिए तैयार हुई, वैसे ही उसको बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी। एसल मतलब गलियारा, ठीक है, AISL लिखा हुआ है, ठीक। चलिए दोस्तों, इसी सेंटेंस के साथ हमारा इडियम ऑफ द डे का ये सेगमेंट यहीं पर होता है समाप्त। लेकिन फ्रेंड्स, हम आप सभी से एक रिक्वेस्ट करेंगे, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, माई मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयां छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यताओं का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।